दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मलिक, आपका साथी पंकज मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं शामली शुगर मिल में। मामला किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि परिंदे भी दिन छिपने के बाद अपने घरों को लौट जाते हैं, लेकिन जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये वो किसान है जो रात में भी अपने बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की मांग को लेकर शुगर मिल में डटे हुए हैं। किसानों की तादाद पे मत जाइएगा, इनके हौसलों पर जाइएगा, क्योंकि इनके हौसले और इरादे दोनों बुलंद हैं। और जब भी ये लोग रात में भी यहां पर बैठे हैं, क्यों इन किसानों को आखिर रात में भी यहां पर बैठना पड़ा, आइए किसानों से ही जानते हैं। शास्त्री जी रात में भी डटे हुए हैं, क्या मांग है? कब से आप यहाँ, पहले भी आंदोलन हुए, पूरा विस्तार से शुरू से बताइएगा। ऐसा है जी, इसमें हमें 1 साल से भी ज्यादा हो गया पेमेंट के। उसमें हम पिछले साल गन्ना समिति में 21 अगस्त में बैठे थे, और जब से आज तक मतलब है कि समाधान मिल भी बिक गया, और अब ये बकाया भुगतान का जो तो पड़ा मसला, ये भी अब वादे पे वादे चल रहे, तो तंग आ गया बिल्कुल। जब धरना देना पड़ा यार, कोई समाधान नहीं निकल रहा पेमेंट का। एक वो है आरसी जारी हो रही 52 करोड़ रुपए की, उसको जो है हम कई बार जा लिए एडीएम साहब के पास, वे कहते हैं डीसीओ से बात करेंगे, डीसीओ के पास जावे वे कहते हैं उनसे करेंगे। इसकी आरसी की भी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं भाई। हम कैसे ऐसे किसानों को दिलवाऊंगे पैसा ये ब्याज का? तो तंग आके जब आके धरना दिया। लगातार किसान धरना दे रहे, लगातार किसानों की बातचीत भी हुई। किसानों का दूसरा खेमा जो है, उन्होंने भी एक मुलाकात एडीएम साहब से की थी, और सदर विधायक और एडीएम साहब ने जिम्मेदारी भी ली थी कि भुगतान कराया जाएगा और 47 करोड़ की पहली किस्त दिलाई जाएगी, जिसका कि समय जो है जा चुका है। ऐसा है, देखो मान लिया अब मिल वाले उन्हें टाइम दे दे, अब यकीन कर ले, अब भाई चलो कोई बात नहीं। अब इन्होंने वहां धरना था समिति में, तो उन्हें 25 करोड़ तो दे दिए, फिर 47 करोड़ की 24 तारीख की वो दे दी, फिर जो है कह लगे हम 1 अगस्त उसमें अक्टूबर में दे देंगे 47, और फिर 8 में दे देंगे, फिर दे देंगे 16 में, तो फाइनल कर देंगे 16 तक। तो 25 देगा बस गुम हो गए। अब आप बताए नहीं कब देंगे, मतलब ये भी नहीं बता रहे जब हमारा क्या सिस्टम है, शेड्यूल भी नहीं बता रहे अपना कुछ। तो फिर किसान तो तंग हो रहे, इसमें कोई वो नहीं है। बीमार आदमी हो जाए उसका भी इलाज नहीं करा पा रहे, बच्चों को भेजनी है, और भी पेस्टिसाइड है उसमें, बहुत खर्चे हैं, तो वे पूरे नहीं हो पा रहे। जब भुगतान नहीं मिल रहा तो सभी किसानों को हमारे पास भी फोन आ लगे जी, वो तो उनकी भी नहीं माननी। वहां 14 दिन धरना चल गया, मगर चलो अपना अपने हिसाब से चलो भैया। तो अब किसान यहाँ इकट्ठे हो गए, अब यहाँ का धरना दिया हमने। ये अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक पूरा जो है भुगतान बकाया नहीं होता, तो यहाँ से बिल्कुल हटेंगे नहीं, जब तक खत्म में जा लगा जब हटेंगे, और ब्याज सहित लेंगे, ये हमारी मांग है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि पिछले कुछ दिनों पहले भी किसानों ने धरना दिया था, जिसमें जो मध्यस्थता कराई थी वो एडीएम शामली और सदर विधायक प्रसन्न चौधरी द्वारा कराई गई थी। उन्होंने शुगर मिल के जो अधिकारी थे और किसान थे, उनके बीच वार्ता कराई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि 25 करोड़ रुपए तत्काल किसानों को दिया जाएगा और बाकी 47 करोड़ की 4 किस्तें दी जाएंगी। लेकिन जो समय सीमा 24 तारीख जो रखी गई थी वो भी चली गई है, और मिल के अधिकारियों के द्वारा उस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। हालांकि इस बीच त्रिवेणी ग्रुप ने अपने जो यहाँ के प्रबंधन के अधिकारी थे उनका जो फेरबदल है वो जरूर किया है। कुछ को हटाया गया है, कुछ को लाया गया है, लेकिन किसान बेचारा बीच में पिसने को मजबूर है। और हर साल यही होता है कि किसान को उसका बकाया भुगतान उस साल में न मिलकर अगले साल में मिलता है। हालांकि एडीएम शामली और सदर विधायक ने जो जिम्मेदारी ली थी, वो जिम्मेदारी भी अब बिल्कुल पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है, और किसान विवश है, मजबूर है। और जब उसे कोई भुगतान को लेकर आगे का आश्वासन नहीं मिला, उसके बाद ही किसान यहां पर पहुंचे, और आज से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन मिल के अधिकारियों के
कार्यालय के ठीक सामने शुरू कर दिया। तो वहीं बगल में जिलाधिकारी कैंप कार्यालय है। तो आप देख सकते हैं ये शुगर मिल के जो अधिकारी जहां पर बैठते हैं, ये वो भवन है और उसके ठीक सामने जो किसान है वो यहाँ पर अपना डेरा डाले हुए हैं और लगातार सिर्फ एक ही किसानों की मांग है कि उनका भुगतान जो है वो कराया जाए। और किसान परेशान होकर मजबूर होकर यहाँ पर बैठा है। और भी किसान है, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मैं बिरंदा मलिक, गांव सनपुर। जी अच्छा, लगातार आप पहले भी धरने में रहे, आप लगातार सक्रिय रहते हो, तो मिल अधिकारियों से वार्ता कुछ हुई? जिस तरीके से तारीख चली गई, कुछ बताया, कोई सामने आया? नहीं, सामने कोई नहीं आया। हमें भगा दिया उन्होंने। 25 करोड़ रुपया देंगे, कहना 24 तारीख में 45 करोड़ रुपया देंगे, चाहे किस्तों में पूरा पैसा कर देंगे किसानों का। नहीं कराया, झूठ बोले। हमने समय भी दिया। शास्त्री साहब ने कहा भाई तुम पैसा दो, आने फिर धरना देंगे। इन्होंने लड़ दी 27 तारीख। 27 तारीख कहना नहीं 28 में दे देंगे। बहुत झूठ बोल रहे, ये इतने झूठे हैं। मिल मालिक झूठ है। बेदर खैर वो तो मुद्दा था, उसके पास तो कोई पैसा था नहीं, उन्हें साफ कह दिया। पर ये तो असली पैसा वाला है, ये भी झूठ बोल रहा और पूरा पैसा ले गए। जब उठेंगे शास्त्री जी ने कह रखा हमें किसी को लालच नहीं, हमें कोई लालच नहीं। हम पूरा पैसा ले गए आराम से, जब उठेंगे। और जो कुछ शास्त्री कह रहे कल काम बंद कराएंगे, ये कह रहे काम बंद ना कराओ, तुम्हारा गन्ना नहीं, हम गन्ना अपना फ्री बेच देंगे, कहीं कोल्लू में गेट देंगे, कोल्लू लगा लेंगे अपना। हमें क्या दिक्कत है? शास्त्री जी, आज दिन भर भी काफी की तादाद में किसान थे और आप रात में भी डटे हुए हैं। आगे का क्या प्लानिंग है? क्या इस बीच सुबह से आप डटे हुए हो? कोई आपके पास अधिकारी, कोई मिल का कर्मचारी आया हो, कोई वार्ता हुई हो? आए थे अधिकारी, आए थे और ये कह रहे थे ये काम जो है न रोका जा, हमें थोड़ा वो दिया जा। मगर ऐसा कुछ नहीं है, काम तो बंद ही रहेगा जब तक पेमेंट नहीं होता और पूरा भुगतान नहीं होता, काम बंद रहेगा बिल्कुल। और ब्याज सहित ही लेना, तो ये हमने कह दिया उन्हें। अच्छा, लगातार ये तो मिल वालों द्वारा पहले भी कहा जा रहा कि भाई काम बंद ना करावे, लेकिन किसान आखिर करे क्या करे? ऐसा है ना, मजबूरी है, क्या करें। अब मान ला जब तक कोई दबाव नहीं बने तो कौन मानना कुछ। अब सोसाइटी में बैठे रहे 14 दिन, तो क्या मानना, झूठ बोलेगा, उठा दिया। और पहला हम भी 95 दिन रहे यहाँ इसमें मिल हाउस में, और जब दबाव बना और फिर यह है कि एडीएम साहब इसमें बीच में वो बने माध्यम, अब जी हम इसको जो है करा देंगे पूरा। और रजत लाल से तो लिखित में दिया उन्होंने, अब जी हम अप्रैल तक का बकाया भी और यह नया भी पूरा कर देंगे। नया 14 दिन की शर्त पे वो चला भी इन्होंने, 14 दिन में दिया भी। बाद में आकर भी इसको ऑर्डर रुक गया था, स्टॉक लगा लिया था उन्होंने, फिर इनका लेवा देवी में इन्होंने ले लिया, उन्होंने दे दिया, तो फिर वो रुक गया। अगस्त में वो खैर नया जो बाकी था हो गया था। अब पुराना का मामला चुका तो ये है, अब पुराना का उसमें ये है और उसकी जो आरसी जारी हो रही उसका ब्याज है, तो दोनों पर लड़ाई है। इतना मतलब है कि यहाँ से जाने का नहीं और मिल में काम भी नहीं होना जब तक पूरा मसला नहीं होना। अच्छा, एडीएम साहब का बयान भी आया था। एडीएम साहब ने ये भी कहा था, कल कुछ लोग जो दूसरे किसान वहां मिले थे, कि भाई आप लोग सोमवार तक का समय दें, हमारी बात मिल वालों से हो रही है और सोमवार में हम आपकी भी वार्ता करा देंगे। तो क्या मानते हैं, तब तक आपको इंतजार नहीं करना चाहिए था? क्योंकि एक बयान उनके द्वारा आया था, आपको भी इंतजार करना चाहिए था। फिर एकदम से क्यों एकदम धरना आपने शुरू किया? ऐसा ना, हम भी मार्च से बल्कि फरवरी से लगे हुए हम, भाई जो तय हो गया था भाई इसको भुगतान को दो और मिला के देने की बात हुई थी। पुराना जो है नए के साथ साथ मिला देंगे, तो फरवरी तक हमने इंतजार करा तो वो आया नहीं, बकाया न लगाया उसमें। तो जब से हम एडीएम साहब के संपर्क में है तो बात नहीं बन रही। अब कभी कुछ कह दे, कभी कुछ कह दे, जी करेंगे बात। हमें किसी भी अधिकारी का जब विश्वास नहीं, रात टूट गया, इतने परेशान हो ले जाते जाते, वे उनका नाम लेते, वे उनका नाम देते, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। हमने 95 दिन यहाँ मिल में, शुगर मिल शामली में धरना दिया। और अब जो नए डीएम साहब आए, इनसे पहले थे रविंदर सिंह जी, वे एक दिन भी धरने पर आई नहीं। अकबर किसान भाइयों, तब 3.5 महीने होने वाले हुए, तुम्हें क्या परेशानी है,
आए नहीं बिल्कुल भी। तो ये हालत है। अब जब ये हालत है कि कोई अधिकारी सक्षम जिले के मालिक हैं और वे किसान मतलब 95 दिन बैठे बैठे हो गए और उनसे पूछन भी नहीं आ रहे, तो कौन दवा था कमिट? तो हम तो नए नए जिला अधिकारी तो किसानों से मिले, उन्होंने तो आश्वासन भी दिया था, बातचीत भी हुई थी। ऐसा है ना, तो कोई नए अभी आए तो इन्हें तो अभी पता नहीं लगा भाई क्या मसला है। अभी तो कई दिन में जानेंगे, अब सारी बात पता लगेगी। तो इतना तो अब फिर ये इनका विश्वास नहीं। देखो मान लिया एडम साहब की भी इन्होंने उन्हें रखी, वो उन्होंने अप्रैल तक का वादा करा था, उनकी भी इन्होंने मेलवान में कुछ नहीं रखी। अब जो वादे दोबारा फिर कर लिए, फिर मतलब झूठ पर झूठ है मामला, तो सबर का बांध टूट गया। अब हम किसी की भी बात नहीं मानते, हमारा अब हम अधिकारियों को भी नहीं मानते। अब तो हमने निर्णय ले लिया, अब हम बैठ गए भुगतान लेके जा। किसी की तो माननी पड़ेगी। मान लिया इस तरीके से आपने आपका भुगतान ले लिया, आगे भी तो फैक्ट्री चलेगी, गन्ना तो आगे भी डालना है किसानों को। आगे भी अपना भी करेंगे। ये तो हमें किसानों को अपना आप ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। न तो कोई नेता का भरोसा रहा, न किसी भाई अधिकारी का रहा। हमें रहा, हमारा तो विश्वास टूट गया। विश्वास टूट के हम यहाँ आके बैठ गए। अब हम तो अपना आप ही लड़ाई लड़ेंगे। अब ये भुगतान लेके ही समाधान होगा और ब्याज सहित लेंगे, और हम किसी भी मीटिंग में जाएंगे नहीं। ये हम ना पूरा वो कर डाला ना, हम किसी के मानना है। भुगतान आ जाएगा, पता लग जाएगा, अपना मैसेज आ जाएगा, तो आपका भुगतान हो गया तो अपना चले जाएंगे। हमें क्या दिक्कत है, लेकिन अधिकार नहीं जाने के, पूरा ही भुगतान करके जाओ। आपने साफ तौर पर सुना, किसानों का कहना है कि अब किसान यहां से अपना पूर्ण भुगतान लेकर ही उठेंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि अब उनका विश्वास सभी अधिकारियों से भी उठ गया है, क्योंकि कई बार अधिकारियों के आश्वासन के बाद उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया था, लेकिन अब किसान बिल्कुल टूट चुका है और अब अपना भुगतान लेकर ही यहां से उठेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा।